कल के वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखे थे कि हमारी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है ग्रुप और पीरियड्स के बेसिस पर। हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो पहला है सब 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव जिसमें एस एंड पी ब्लॉक आ जाते हैं, और डी ब्लॉक जो कि क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयंस है, और इनर ट्रांजिशन मेटल आयंस जो कि कौन है, एफ ब्लॉक। अब हम सबसे पहले देखेंगे रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ग्रुप 1 और 2 है और ग्रुप 13 से 17 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब हम उसको देखेंगे। जो ग्रुप 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्काइलिस ऑन रिएक्शन विद वाटर के साथ मिलकर वो हमको स्ट्रॉन्ग एल्काली देते हैं, मतलब कॉस्टिक सॉल्यूशन हमको मिलता है। ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देयर ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन। जब वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसे होते हैं, एल्कलाइन होते हैं नेचर में, और वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट पे। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। हम ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बोरॉन है वो सबसे ऊपर की ओर आता है, इसलिए उनको बोलेंगे वो फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13 को। ग्रुप 14 में जो सबसे ऊपर आता है वो है कार्बन, तो हम इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली, इज बीइंग फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप 15 को देखें तो नाइट्रोजन फैमिली को हम क्या कह रहे हैं, निक्टोजन। और नाइट्रोजन फैमिली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ऊपर आ रहा है। तो निक्टोजन का जो मीनिंग होता है वो चोक होना होता है ग्रीक भाषा में। तो सफोकेटिंग प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन की, जो कि किसकी वजह से होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। अब ग्रुप 16 को हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, जिसका हम मेजरली हम उनको क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस कहते हैं। अब आते हैं ग्रुप 17 जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेलोजेंस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हेलोजेंस, क्योंकि दे आर रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट, जिसको हेलोजेंस मतलब, यदि हम इसका देखें तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और इसका मतलब होता है, जीन्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस फैमिली को हम क्या बोल रहे हैं, हेलोजेंस बोल रहे हैं। तो ये रहा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप्स के बारे में। अब हम इसके थोड़े कैरेक्टर देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ग्रुप 1 और 2 होते हैं मेटल, और जबकि ग्रुप 13 से लेकर 17 तक होते हैं नॉन मेटल्स। दे इलेक्ट्रोवैलेंट एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, साथ ही साथ कोवैलेंट कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। कोवैलेंट कंपाउंड हमें किसके साथ देखने को मिलते हैं, नॉन मेटल्स के साथ देखने को मिलते हैं। जो मेटेलिक नेचर होता है वो नीचे जाने पर घटता है ग्रुप 1 और 2 के लिए। और जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। इन दोनों में एक्सेप्शन भी है, पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यदि हम बात करें, जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। सम हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि टिन और लेड क्या करते हैं, हमें उनमें वेरिएबल वैलेंसेस देखने को मिलती है। ये था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन मेटल आयंस, जो कि किसे कह रहे हैं हम, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स को हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल आयंस। दिस इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3 to ग्रुप 12 एक्सेप्शन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को छोड़ के सभी के सभी एलिमेंट्स किस में आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, जो कि डी ब्लॉक भी हम देखते हैं, इनको में देखते हैं। ऑल एलिमेंट्स इन द ग्रुप आर गुड कंडक्टर। ये जितने भी होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। यदि हम देखें सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है दोनों का। और थर्ड है लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। फोर्थ है कुछ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ऑल्सो यूज्ड एज ए कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट के रूप में हमको हमारी रिएक्शन में हम देखते हैं, जो कि कैटलिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के, जो कि हम उनको किस में रखते हैं, एफ ब्लॉक में रखते हैं। अब जो 14 एलिमेंट्स हैं वो सीरियम टू ल्यूथेरियम, जो कि हम किस लैंथेनाइट्स बोल रहे हैं उनको, और जो 14 एलिमेंट्स है थोरियम से तो लॉरेंशियम तक हम उसको एक्टिनाइट्स बोल रहे हैं, और ये क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और ये हमारे जो एफ ब्लॉक है वो डी ब्लॉक के नीचे अलग से बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इनकी जो सिमिलैरिटी थी लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स से मिलती जुलती थी, तो इनको उसमें रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए उनको अलग से उनका ब्लॉक दे दिया। दे आर हैवी मेटल्स एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत हैवी मेटल्स होते हैं और बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसमें, हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका भी बहुत बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे शो वेरिएबल वैलेंसीज इन एंड कैन फॉर्म कलर्ड आयंस। ये कैसे देते हैं, कलर्ड आयंस देते हैं। ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एलिमेंट्स 6th पीरियड में, और जबकि ये वाले एलिमेंट हमारे आते हैं 7th पीरियड में। अब हम बात करेंगे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो जीरो ग्रुप है वो ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है, ग्रुप नंबर 18। ये पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 18 के बारे में, जिसे हम बोल रहे हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, और उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नोबल केसेस कहलाती हैं। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट्स का, श्योर दैट ऑल द शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड। क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इनके जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे भरे हुए होते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एलिमेंट्स आर केमिकली इनएक्टिव, ये इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 18 के, केमिकली इनएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर इनको हम इनर्ट केसेस बोल रहे हैं। दे हैव, अब इसका कैरेक्टर देखें, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके, अभी तक हम देख रहे थे, जो डी ब्लॉक था, एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है हाई थे, जबकि इनका कैसा था, लो है। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 0। ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। हम देख रहे थे जितने भी हमने पहले पढ़े एलिमेंट, जो वो क्या थे, डायएटॉमिक होते हैं, जबकि सिर्फ ग्रुप 18 ही कैसे पाए जाते हैं, नेचर मोनोएटॉमिक होते हैं एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली। ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर।